Smoking is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर होता है। Total 4 holes. हवा गार्ड मत कीजिए, हवा गार्ड मत कीजिए, हवा आने दीजिए, हवा आने दीजिए, हटिए ना। Oh, sorry. Idiot. Sorry. लंदन की हवा ना मिले तो मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। खैर बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा है इसका बॉडी में there are 4 holes. बुलेट का। वो तो देख ही रहा है। ऐसे मामूली केस के लिए आपने मुझे क्यों बुलाया? एक्चुअली सर, हमको समझ नहीं आ रहा है थ्रू विच होल गोली घुसकर डेथ हुआ है। उसमें कोई शक नहीं। हिंदुस्तानियों से बेहतर छिद्रान्वेषण कोई क्या कर पाएगा। वैसे आपकी रानी को कद्दू की सब्जी बनाने की चिट्ठी लिखी थी? ओह यस सर, यस। क्वीन विक्टोरिया अपने हाथों से आपके लिए एक पंपकिन व्हाट डू यू कॉल भाजी कुक कर रही है। That's good. तो कोई धमकी भरी चिट्ठी मिली क्या? धमकी लेटर? नो। सांकेतिक पहेली? नो। फिंगरप्रिंट? नो सर। अजीब बात है, ना धमकी भरी चिट्ठी, ना कोई पहेली, ना फिंगरप्रिंट। डिटेक्टिव छानबीन किसकी करे? कहना तो नहीं चाहता, पर ये डिटेक्टिव्स के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है, साजिश। भारत जैसा पिछड़ा हुआ देश हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके जैसा प्रगतिशील देश, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। We are extremely sorry, sir. Actually, going forward, we will circulate a notice in the city, especially for the potential murderers. That's तेरे की ये सब सर्कुलेशन वर्कुलेशन छोड़िए सब। साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए कि संकेतिक पहेली, धमकी भरी चिट्ठी या फिंगरप्रिंट के बिना कोई खून नहीं कर सकता, वरना वो खून गैर कानूनी है। Right. मतलब जब जी चाहे खून कर देंगे, कोई सुराग भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे किसी भी खून को कानून की नजरों में वैध नहीं माना जाएगा। Absolutely right, sir. बॉडी में जहर मिला क्या? Body may poison, but the date is because of the gunshot. हाँ ठीक है, फूड में पॉइजन ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती।
इसे लूज मोशन थी, आपने चेक किया था? No? इसका पेशाब चेक किया था? No, sir. तो फिर आप करने क्या आए हैं यहाँ? घास काटने आए हैं? He has been shot dead. 4 holes. शट अप! My God. ना बाबू। पेट में गैस के कारण अगर पेट फट जाए तो वो गैस निकलेगी कहां से? छेद तो बनेंगे ही। होल होल रटे जा रहा है, बेवकूफ कहीं का। ये क्या? तुमने तो कहा था क्लू नहीं है। What does it signify, sir? ताश के पत्ते पर 4 लिखा है और शरीर में 4 गड्ढे हैं। I see. देखा कैसे मेल बनाया? इस ताश के पत्ते में ही इस खून का राज छिपा है। Then what about food poisoning? फूड पॉइजन कैंसी। इस ताश से ही ढूंढ निकालेगा खूनी को डिटेक्टिव मोहिन चंद्र। अब बस देखते जाओ। वाटसन, ए वाटसन, 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 वाटसन। ए, कहां मर गया वाटसन? एक मिनट। वाटसन, वाटसन। अरे बाबा, मैं हूँ हुतासन। खूनी की जेब में चिड़ी का पत्ता और शरीर में 4 छेद हैं। चलो हमें निकलना होगा वाटसन। अरे बाबू, मेरा नाम हुतासन है और कितनी बार याद दिलाऊं आपको? बाबू भागना मत। एक मिनट में लंदन से वापस कब आया? लंदन? आप भला लंदन कब गए थे? कितने साल से आपके इस डिटेक्टिव दफ्तर में कलम घिसते देख रहा हूँ। बताइए। यकीन नहीं करोगे वाटसन, एक बहुत ही पेचीदा केस मिला था। सपनों की दुनिया से निकल आइए बाबू। बड़े साहब कब से आपको बुला रहे हैं। आपको सोता देख मैंने जगाया नहीं। चलिए। अरे चलिए भी। महिम बाबू, this is going beyond all limit. तुम मन लगाकर काम क्यों नहीं करते हो? What's your problem? What to do साहब, मैं क्या करूं? एक भी ऐसा इंटरेस्टिंग केस नहीं मिलता जो मेरे डिटेक्टिव दिमाग की खुराक बने। No nutrition in mind. Shut up. You have done a great job in arresting those Swadeshi terrorists. Thanks you. I wanted to keep up with the same performance. Now, take this up. His name is Raktambar Dhar. We have been keeping an eye on him. Every day, वो एकदम डार्कनेस में खड़ा रहता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का दंगा पेश होने का टाइम में we are suspecting that the guy is planning to kill the district magistrate. Track him down. I wanted to catch him red-handed. Understand? अरे रे, हद हो गई है। अब घिन आती है मुझे इस नौकरी से। सही कहा आपने। ऐसी 2 टके की नौकरी है कि घर में बीवी पूछो तो बता भी नहीं सकता कि मैं करता क्या हूँ। वो तो मेरी बीवी ने भी कितनी बार कितनी तरह से जानने की कोशिश की। पता है मैं क्या करता हूँ? क्या? चालाकी से बात बदल देता हूँ। ओह, लेकिन संभल के रहिएगा। भाभी जी तो मेरी बीवी की तरह गंवार नहीं है ना, पढ़ी लिखी है। देखने एक दिन रंगे हाथों आपको पकड़ लेगी। हाँ, बच्चों का खेल है ना, रंगे हाथों पकड़ेगी। बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं। मैं बोलूं? अरे कहो ना। नई नई शादी हुई है अपनी। रात दिन डिटेक्टिव किताबें ना पढ़ के भाभी जी को थोड़ा समय दीजिए ना, और अपने काम में मन लगाइए। लीजिए।
क्या हुआ भाभी? शाम हो गई, कमरे में अब तक बत्ती क्यों नहीं जलाई? हाँ, मैं बस जा ही रही थी। भाभी, एक दाव खेलोगी? हाँ, तुम निकालो, मैं बस आ ही रही हूँ। ठीक है। अच्छा भाभी, मैं क्या बोल रही थी, वैसे हर रोज आप सांझ बत्ती जलाकर क्या करती हो? अरे वो उस दिन एक बिच्छू निकला था तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आसपास देख लेती हूँ कहीं फिर से ना आ जाए। अच्छा स्नेहा, हाँ, तेरे भैया कब आएंगे, कुछ बताया क्या? भैया के आने का कोई एक समय हो तो बोलू ना। आओ खेलते हैं। बाबू, ये है वो रास्ता और वो रहा लैंप पोस्ट जहां हर रोज रक्तांबर खड़ा रहता है मजिस्ट्रेट का खून करने के लिए। रक्तांबर एक नंबर का क्रिमिनल है बाबू। फिरंगियों की रातों की नींद उड़ा ली है। अगर उसने एक बार हमने पकड़ लिया ना, नहीं मतलब आपने पकड़ लिया तो आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक पाएगा। मैं उसे देखते ही समझ जाऊंगा उसके दिल में क्या है। अरे स्नेहा, तेरे भैया को अक्सर घर लौटने में इतनी देर क्यों हो जाती है? हाँ, काम क्या करते हैं तेरे भैया, कुछ पता है? मैं क्या जानूं इस बारे में? तुम तो पत्नी हो उनकी, तुम्हें कुछ नहीं बताया? मुझसे तो कहा कि सरकारी लगान वसूलता। तो इतनी रात को कौन सा लगान वसूल करने जाते हैं तेरे भैया? बाबू, वो देखिए, वही है वो। कुछ मत कहना, देखते ही पहचाना। भावें जुड़ी हैं यानी खतरनाक क्रिमिनल है। चेहरे की गहरी झुर्रियों को ढकने के लिए क्रिमिनल अक्सर दाढ़ी रखते हैं। अरे नहीं, अरे बाबू, अरे ये सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसी बातों पर बहस करके वक्त बर्बाद मत करो वाटसन। चलो फॉलो करते हैं। किसे फॉलो करेंगे? क्यों रक्तांबर धर को? अरे देखो ना, अव्वल दर्जे का खूनी लग रहा है। अरे घूम जाओ। अरे ये तो श्रीधाम है। क्या? अरे अपने पोस्ट ऑफिस का पियोन श्रीधाम। उस दिन बड़े साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी ना, वो मेम साहब तक पहुंची ही नहीं। चलिए उसे पकड़कर पूछते हैं उस चिट्ठी का क्या हुआ। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मजाक चल रहा है यहाँ पर। श्रीधाम। अच्छा स्नेहा, तेरे भैया क्या बचपन से ही ऐसे हैं? कैसे हैं? सर फिरे? बोल अकल मुही। अच्छा भाभी, तुम्हारे बाबा ने जब कुंडली मिलाई तभी तुमने भैया की दिमाग की जांच क्यों नहीं करवाई, बोलो तो? अरे ये मच्छर तो जान ले लेंगे। बाबू, हाँ, वो देखिए, वो वहाँ। ये कौन है? रक्तांबर धार। वो तो मैं देखते ही समझ गया था। जो आदमी दाढ़ी मूंछ सब साफ कर दे उसके दिल में जरूर खोट होता है।
अभी तो कहा था दाढ़ी मूछ वाले और मोटे भौवे वाले ही क्रिमिनल्स होते हैं। यहाँ डिटेक्टिव कौन है वाटसन? हु इज डिटेक्टिव? जी बाबू आप। तो क्रिमिनल की दाढ़ी होगी या फिर सफाचट होगा, ये कौन तय करेगा? आप बाबू। देन फॉलो मी। अरे किसे फॉलो करेंगे? वो आदमी तो खड़ा है। फॉलो मी मतलब फॉलो माई ऑर्डर्स। कितनी बार कहा कि घर से निकलने से पहले दिमाग की मरम्मत करा लो, पर नहीं। वो देखो वो देखो वो देखो, शायद बॉम्ब निकाल रहा है। मारने वाला है किसी को? वैसे अपने जेलर मैजिस्ट्रेट यहीं से गुजरने वाले हैं ना? तो चलिए उसे रोकते हैं। ऐसी मोटी बुद्धि के साथ तुम एक जासूस के साथ काम कर रहे हो। अभी पकड़ेंगे तो साबित कैसे करेंगे कि खून करने जा रहा था? जैसे ही वो हमला करने जाएगा उसी वक्त जैक। हे भगवान, लेकिन तब तक तो मजिस्ट्रेट साहब परलोक सिधर जाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूं? उफ, क्या बात करते हो? मुझसे बस इतना कहा गया है कि वो खून करने वाला है, इस बात का सबूत ले आओ। खून को होने से रोकना है, मुझे इस बात का कोई आदेश नहीं मिला। देखो वाटसन, मेरी नई नई शादी हुई है और मैं नहीं चाहता मेरी नौकरी खतरे में आ जाए। और अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा भाभी, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? बस पैसा, घर और सरकारी नौकरी देखकर तुम्हारी शादी करवा दी। क्यों? तेरे भैया में आखिर ऐसी कौन सी कमी है? हाय मैं मर जाऊं। अच्छा भाभी, तुम और भैया रात में प्यार मोहब्बत करते हो? आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक करने लगी है स्नेहो। क्यों? ओ भाभी बोलो ना। स्नेहो, भाभी बोलो ना। स्नेहो, भाभी बोलो ऐसा ना। मत कर। छोड़ भाभी स्नेहो, बोलो छोड़ ना। छोड़ मुझे, भाभी ऐसा मत बोलो कर ना। स्नेहो। भाभी बोलो बस ना। बहुत हुआ। भाभी रुक जा। बोलो ना। स्नेहो, क्या भाभी कर रही बोलो है? ना, शर्मा क्यों रही हो? बोलो ना भाभी, बोलो। ओ भाभी, बोलने लायक कुछ हो तो बोलूं। बाबू, बाबू, मजिस्ट्रेट साहब का टांगा। रक्तांबर, बम निकाल और मार। निकाल 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 रक्तांबर, बम निकाल और मार, उस गाड़ी पर मार। वाटसन, हाँ? अभी ये क्या हुआ? आज में खून नहीं किया बाबू। अरे रक्तांबर, हाँ? मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। अच्छा। पिछले 2 दिन नहीं आ पाया। अरे डिस्पेंसरी में इतने मरीजों को छोड़कर आना क्या मुमकिन है? और तुम भी डिस्पेंसरी में जाने से इतना कतराते क्यों हो रक्तांबर? क्या करूं डॉक्टर साहब, आपकी डिस्पेंसरी मेरे ससुराल के पास में है। मैं वहां जाऊंगा तो मेरी ये बवासीर की समस्या क्या उनसे छिपी रहेगी? बात तो सही है। डॉक्टर साहब, इस गिलास में मेरा पखाना भरा हुआ है, ठीक से जांच करके देखिए ना। दिन के 24 घंटों में से 6 घंटे तो पखाने में ही बीत जाते हैं। कितनी तकलीफ में हूँ क्या बताऊं। Disgusting! बहुत ज्यादा परेशान। Disgusting! 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 कमबख्त, बेअकल, गधे, नामाकूल, तुम्हारे अंदर दुनिया का एक मशहूर क्रिमिनल बनने के गुण झलक रहे हैं और तुम हो कि दिन के 6 घंटे पायखाने में बिता रहे हो। नालायक गधे कहीं के। हमारे इस अभागे देश में एक असली क्रिमिनल कब जन्मेगा डॉक्टर साहब? आप कौन है भाई साहब? ऐ, मुझे नसीहत देंगे? इसे हटाओ। हैं? इनको मेरी तकलीफ का इसे पता नहीं हटाओ है। अभी। देखेंगे नहीं, ये? नहीं, नहीं, देखेंगे? देखो, नहीं, खोलता हूँ इसे, खोलता हूँ इनको। अरे, अरे ये क्या हुआ?
उठिए 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 बाबू उठिए, अरे जल्दी कीजिए नहीं तो पखाना फेंक के मारेगा। चलो चलो, इसे पकड़ने आए थे और क्या मिला। कोना पहाड़ निकला बवासीर का मरीज। चलिए चलिए यहाँ से खिसक सकते हैं। इश, कितनी चोट लगी है। ये कैसी नौकरी है तुम्हारी? आधी रात को पैसे वसूलने जाना पड़ता है? तुम्हें नहीं पता, शातिर आदमी है। उससे पैसे वसूलने के चक्कर में अंग्रेजों की पतलून गीली हो गई। सुनो, हाँ, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोलते ना? अब मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? पूरे दिन में हमें एक दूसरे के साथ वक्त ही कहाँ मिलता है, बोलो? तुम्हें मेरे बारे में कोई शक नहीं होता? देखो सुधामुखी, पूरे दिन लोगों पर शक करना ही मेरा पेशा है। किससे कितना लेना है, किसका बाकी है। घर में ये बातें ना हो तो अच्छा है। लेकिन वो मेरा पेशा नहीं है। शक करना मेरी आदत है। तुम अगर मुझे शक करने का मौका दोगे, मैं वो गवाऊंगी नहीं। খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে, খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি। কত রাত তাই তো জেগেছি, বলবো কি তোরে, খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি। জামার সবার হেলা ফেলা যাচ্ছে ছড়া ছড়ি, পুরনো ভাঙা দিনের ঢেলা, তাই দিয়ে ঘর গড়ি। যে আমার নতুন খেলার জন, তারি খেলার সিংহাসন। ভাঙারে জোড়া দেবে সে, কিসের মন্তরে, খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি। আমার মনের ভিতরে, খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি। भाभी यहाँ पे? मास्टर जी हैं? हाँ।
इस तरह खबर भेजी बिना अचानक मत आया करो सुधामुखी। हमारा पूरा दल मुसीबत में पड़ सकता है। भूल हो गई मास्टर जी। दरअसल खबर सुन के मैं बहुत बेचैन हो गई थी। क्या ये सच है मास्टर जी? हमारे प्यारे बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं वो कर्जुन साहब। बंगाल के हिंदू मुसलमान में फूट डलवाना चाहती है ये ब्रिटिश सरकार। हम भी चुप नहीं बैठे हैं। हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। दल में लोग जुड़ रहे हैं ना मास्टर जी? बेशक और जुड़ेंगे। बंगाल के घर घर से नौजवान हमारे साथ एकजुट होकर इस षड्यंत्र को जरूर रोक देंगे। मास्टर जी, क्या मैं फिर से इस दल के साथ जुड़ नहीं सकती? नहीं, क्रांति के लिए संन्यास भावना होनी चाहिए और सैनिक जैसा कर्तव्य पालन। गृहस्थ जीवन में मन भटक जाता है। तो क्या विप्लवियों के जज्बात नहीं हो सकते? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता सुधामुखी। हमने एक बड़े काम का बीड़ा उठाया है और उसके लिए जरूरी है कठोर संयम। अपनी आंखों के सामने एक बड़ी संभावना को बर्बाद होते देखा है मैंने। अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कुछ हो। ठीक है, मुझे जब आप दल में लेना ही नहीं चाहते, कम से कम मेरी छोटी सी भेंट को ठुकराइए नहीं मास्टर जी। जब मैं खुद देश के काम में हाथ नहीं बटा सकती, तो क्यों ना धन के सहारे थोड़ी मदद करूं। सरकारी नौकरी करने वाला पति मिला है, देश के किसी काम तो आ सकूं। आप मुझे इनकार मत कीजिए मास्टर जी। क्या देख रहे हो? हाँ, मेरे और देश की बर्बादी। पता है, बाबा ने कहा मुझे आगे और पढ़ने नहीं देंगे। क्या मतलब? ऐसा क्यों? उन्होंने कहा लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। विद्यासागर जी तो उन्हें फूटी आंख नहीं भाते। तो फिर हम दोनों कैसे मिलेंगे? तुम्हारी दी हुई चिट्ठी माँ को मेरे तकिए के नीचे से मिली। उसके बाद से ही पता चला बाबा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। और तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो गई? तुम्हारी अपनी कोई राय विचार नहीं है क्या? अपनी राय व्यक्त करने के लिए हमें चाहिए स्वाधीनता, और इसलिए हमें पहले उसकी मांग करनी होगी। अच्छा सुधामुखी, अवनी बाबू आए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही वो यहां से गए हैं। बाबा क्या कहा? वो तुम्हें और आगे पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यहां आने से मना कर दूं। मुझे क्या करना चाहिए मास्टर जी? जब तक देश स्वाधीन नहीं हो जाता, तब तक एक सुशील लड़की की तरह तुम्हें घर वालों की बात मान लेनी चाहिए। ये आप कह रहे हैं? तुम फिलहाल जाओ सुधामुखी।
मनमोतो तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे पता चला है परसों तुम स्वराज समिति की मीटिंग में नहीं गए थे, क्यों? मेरे कुछ व्यक्तिगत काम थे। अब इतना झूठ तो मत बोलो मनमोतो। सबसे पहले आता है देश का काम। तुम्हारे इस कमजोर दिल के साथ तुम्हें इस काम में लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कमजोर? मैं कमजोर हूं मास्टर जी? निस्संदेह। जतिन ने मुझे बताया तुम परसों स्वराज समिति की मीटिंग में न जाकर शाम को तुम सुधामुखी को साथ लेकर गिरीश घोष का नाटक देखने गए थे। वाह, दल के लड़के अब देश का काम छोड़कर मेरे पीछे जासूसी कर रहे हैं। ये भी देश का ही काम है। मास्टर जी, सुधामुखी की पढ़ाई बंद करवाने पे आप क्यों इतनी आसानी से राजी हो गए? ये बात अब जाकर मेरी समझ में आ रही है। लेकिन मन को मारकर, लोगों को मशीन बनाकर उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। यह सीख भी हमें आप ही से मिली है मास्टर जी। चलता हूं। सुनते हो? कौन है? चलो सोने चलो। अच्छा सुधामुखी, तुम तो अखबार पढ़ती हो, बता सकती हो हमारे इस अभागे देश के क्रिमिनल इतने बुद्धू और डरपोक क्यों हैं? और उनके अपराध देखो कैसे बेजान से सीधे साधे से हैं। भगवान करे कि ऐसा ही रहे। देश में अपराध बढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अरे क्या बोल रही है सुधामुखी? ये किताबें पढ़ो। ये विदेशी लोग कितने जटिल जटिल मानसिक दांव पेच वाले खून करते हैं। इंसान के मन के अंधेरे हिस्से को लेकर क्या कमाल की छेड़खानी करते हैं, और यहाँ पर तो सब बेकार। तो अंधेरे हिस्से को छेड़ने की जरूरत ही क्या है? क्या कह रही हो तुम? सुधामुखी देखो, खून बहाने में जो एक भयंकर वहशी उत्तेजना होती है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। पता नहीं हमारे देश के कमबख्त खूनी कब समझेंगे। यहाँ के जालसाजों को देखो, जालसाजी करते करते बेचारे खुद ही के जाल में यूं फंस जाते हैं कि नाक को चने चबाने पड़ जाते हैं। कुछ दिन पहले बड़े बाजार में एक को पकड़ा था। क्या मतलब? मतलब पढ़ा था, मतलब पकड़ के पढ़ा था, अखबार में खबर। छोड़ो, चलो। मौत कुछ संदेहजनक लग रही है छगनलाल जी। अरे के कहे डिटेक्टिव बाबू, अरे संदेह की तो कोई गुंजाइश ही कोनी। जे गर्मी पड़े है, बाप रे बाप, मारा छोटा भाई बर्दाश्त को नहीं कर सका, दिल का दौरा पड़ गया, राम जी ने प्यारो हो गया। आपके नौकर तो कह रहे हैं कुछ दिन पहले आपके साथ आपके भाई की लोहे की हिस्सेदारी को लेके बहुत जोरदार बहस हो गई थी। यहाँ डिटेक्टिव कौन है? आप हैं बाबू। तो सवाल कौन पूछेगा? आप बाबू।
मैं ये कह रहा था कि वाटसन ने जो कहा वो सच है। उन्होंने तब ये कहा था कि भाई को व्यापार की कोई हिस्सेदारी ही मतलब नहीं देंगे। मैं चुप रहता हूं। राम 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 रे राम, बिल्कुल झूठ बात है डिटेक्टिव बाबू। मैं बोला कि हरिद्वार से आवे के बाद व्यापार 2 भाग में बांट देसी। सच कह रहे हैं? हनुमान जी की कसम, साहब राम जी की कसम, 100% सच बोल रहा हूँ मैं। कहाँ चलो गए हो रे मगनलाल? छगनलाल जी, आप तो सचमुच के भक्त निकले। मतलब आपकी गवाही देने के लिए स्वयं राम जी और हनुमान जी खुद पधार रहे हैं। आइए आइए देखिए। अरे देखिए ना। ऐसा है क्या? देखूं? देखिए। एक ही होगो, एक ही होगो। आप हमेशा अंगूठियां उल्टी पहनते हैं? हाँ, आराम मिलता है, वरना उंगलियां दुखती रहती हैं। और मेरे सामने सब कुछ सच बता रहे हैं। किसने नाम रखा आपका छगनलाल? आपका नाम होना चाहिए था गधालाल। गधालाल के मतलब? मतलब आप 1 नंबर के बलि के बकरे हैं। अरे बाबू वो वेजिटेरियन है। हाँ तो बलि के कद्दू हैं। हाँ दिमाग है नहीं लेकिन खून करने चल दिया। हाँ यूजलेस। नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, सच सच बताइए, खून आपने ही किया है या किसी और ने? आपने किया? धत तेरे की, देख रहे हो कितनी आसानी से मान गए और ये बनेंगे खूनी। हद होती है। थारा दिमाग को नहीं काम करे के? ये समझे मन ने? कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। छगनलाल ने धमकी दे वो। आज मैं तन्ने खत्म कर देसी। बहुत बड़ो बेईमान आदमी तो डिटेक्टिव बाबू, मारे बिजनेस का पूरा बंटा धार लगा दिया था। डिटेक्टिव साहब, एक बार मन ने माफ कर दीजिए। अब कभी अंगूठी पहन कर खून नहीं करूंगा, कभी नहीं। सुन गधेलाल, सुन सुन सुन, तू जरा मेरी मायूसी को समझ यार। तूने खून किया, अच्छा किया। तूने उसको राम जी के पास भेज दिया, अच्छा किया। लेकिन अरे छगन बाबू, फिरंगियों की दुकानों में ग्लव्स मतलब दस्ताने मिलते हैं, ये आपको पता नहीं है क्या? अरे कम से कम खून करने से पहले उससे तो पहन लेते। हाँ बे गधे, ग्लव्स क्यों नहीं खरीदे? क्यों नहीं खरीदे ग्लव्स? उन ग्लव्स के पैसों से ऊपर जाकर हनुमान जी को केले खिलाएगा क्या? खून करते समय अंगूठी घुमा नहीं सकता था गधे? भूल हो गए हो, बनने से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, मत रो गधेलाल मत रो। ये सभागे देश में जाने कब एक शातिर क्रिमिनल पैदा होगा। वाटसन, कहिए। ले जाओ इस उल्लू के पट्टे को। जा गधेलाल जा। अरे देर क्यों कर रहे, उठिए। आइए चलिए। क्या रे, तेरे सेठ जी ने खून किया था ना? जी साहब। सुनो, जल्दी जाओ। सुनो सुनो, अभी भी किताब ही पढ़ोगे? कितनी रात हो गई, चलो चल के सो जाओ। हाँ अच्छा सुधामुखी,
क्या तुम बता सकती हो कि वो दिन कब आएगा जब बंगाल के डिटेक्टिव्स पर भी नॉवल लिखे जाएंगे और तुम्हारी जैसी घर की औरतें रात को सोने जैसा बेकार काम ना करके उन नॉवेल्स को पढ़ के अपना दिमाग तेज बनाएंगी? इससे भी ज्यादा बुरा समय आ रहा है बंगाल का। लॉर्ड कर्जन के आदेश पे बंगाल का बंटवारा हो रहा है। कुछ पता भी है तुम्हें? ये जानकर मैं क्या करूंगा? ये सब तो राजनीतिक बातें हैं। मेरा काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, मतलब किताब के। तुम्हें ब्रिटिशर्स की गुलामी करना अच्छा लगता है? क्यों? अंग्रेजों ने क्या गलती की? हमारे देश में शिक्षा लेकर आए हैं, सती प्रथा जैसी घिनौनी चीज को बंद किया, लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया, रेलगाड़ी बनवाई, सबसे बड़ी बात शर्लॉक होम्स जैसे जासूस को पैदा किया। हमारे पूर्वज भी धन्य हो गए उन्हें पढ़ के। और वो जो हमारे देश पे कब्जा करके हम पर हुकूमत कर रहे हैं, जो स्वाधीनता चाहते हैं, उन पर बेहद अत्याचार कर रहे हैं। ए सुधामुखी, बंद कमरे में मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, ठीक है। बाहर किसी से ऐसा मत कहना। देखो, अभी अभी शादी करके तुम्हें घर लाया हूं, गृहस्थी अभी शुरू हुई है, मैं नौकरी से हाथ नहीं धो सकता। सो जाओ। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? मैं ना एक बहुत ही रोमांचक डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहा हूँ, उसे खत्म किए बिना नींद नहीं आएगी। यहाँ बैठ के पढ़ो। लेकिन ऐसे तो तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी ना, तो तुम सो जाओ, मैं वहां जाकर पढ़ लूंगा। भाभी, अरे कौन है? सुधामुखी, मैं ज्यादातर समय घर पर नहीं रहता हूं, इसलिए बाहर का दरवाजा अच्छे से बंद रखना। अरे वाह, यानी मुझे लेकर भी तुम्हें फिक्र होती है? ओह, क्या कह रही हो? तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? तुम मेरी अर्धांगिनी हो। नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं कुछ दिनों से कुछ अजीब चीजें देख रहा हूं। एक चाय देना। साहब चाय। क्या हुआ? क्या देखा तुमने? एक प्रतिभा। सुधामुखी, जिस चीज का मुझे इंतजार था लगता है वो आ ही गई है। भाभी, तुम्हारे कपड़े उस कोठरी में रखे हैं। तो ज्यादा देर तक पानी में मत रहे। हाँ। सुधा, ये क्या? तुम? भाभी, मुनमुथो, तुम यहाँ इस हालत में, वो भी मेरे साथ? क्या इस हालत में मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ सुधा? तुम भूल रहे हो मुनमुथो,
कि मैं अब किसी और की पत्नी हूँ। तुम्हें इस तरह से यहाँ मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था। क्या सही है और क्या गलत है सोचते सोचते तो हमारी पूरी जिंदगी बीत गई। सुधा, तुम क्यों खुद की जिंदगी तबाह कर रही हो? चलो मेरे साथ। हमारे बीच जो बात हुई थी शायद तुम उसे भूल रहे हो मुनमुथो। भाभी, ओ भाभी, तुम कहाँ हो? सुधा, तुम चलो मेरे साथ। सुधा, अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद मत करो। सुधा, चलो मेरे साथ। चलो। नहीं मुनमुथो, ये नहीं हो सकता। तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाओ जाऊंगा। यहाँ से। तुम चलो मेरे साथ। सुधा, चलो मेरे साथ। तुम जाओ मुनमुथो। अरे भाभी, भाभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ये साड़ी न जाने कौन यहाँ फेंक गया था। चल। This is the sketch of Arunabha Chattopadhyay. He is the main culprit behind the murder of His Excellency Charles Robertson. तुम में से जो भी इसे पकड़ पाएगा, he will be promoted to the post of the head of this detective department. And the government इसको पकड़ने के लिए 1000 rupees का प्राइज अनाउंसमेंट किया है. We want him dead or alive. देश के प्रति तुम्हारा प्यार क्या अभी बरकरार है मनमुतो? ये आपकी अपनी बनाई हुई सोच है मास्टर जी कि एक से प्यार हो तो জনের প্রতি ভালোবাসা কমে যায়। বটে, তাহলে প্রমাণ দাও। সেটাই তো দুর্ভাগ্য মাস্টারমশাই, নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হয় ঠেড়া পিটকে। सीता को भी एक दिन अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी मनमुतो, पति के प्रति उसके प्यार को साबित करने के लिए। अपने देश के लोगों को मार के ये कौन सी स्वाधीनता लाना चाहते हैं आप मास्टर जी? तुम क्या उस गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेन बनर्जी के शिष्य बनकर बीच का रास्ता अपनाओगे? कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे अहिंसा के मार्ग पे चल के कभी आजादी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। जो लोग देश के दुश्मन हैं, उन्हें मारना ही पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा। आप इस काम का भार किसी और को दे दीजिए मास्टर जी। वाह वाह, कहां खो गई मनमुतो? तुम्हारे सीने के भीतर सुलगती हुई वो चिंगारी आगे भूल कैसे गए? तुम्हारे बड़े भाई को उस ब्रिटिश पुलिस ने जेल के अंदर जानवरों की तरह मार मार कर उसका खून किया था, भूल गए? क्यों आप बार बार मुझे वही बातें याद दिलाते हैं? नहीं, देख रहा हूं कि प्रेम इंसान को सच में कमजोर बना देता है। देश प्रेम भी तो प्रेम ही है मास्टर जी। बिल्कुल, प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम, और उसके लिए चाहिए एक मजबूत जिगर। और अगर उस प्रेम के लिए बलिदान भी करना पड़े तो करना चाहिए। आओ आओ मेरे साथ। मां, हमारे अखंड बंगाल की प्रतीक, इनकी एक तरफ है लय और दूसरी तरफ सृष्टि। जो लोग इस बंगाल के टुकड़े करना चाहेंगे
उनके सर काटकर उनका लहू पिएंगी माँ। इसलिए अपने अंदर की आग को जलाए रखो मनोतो। सुधामुखी ने तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया। उसके बारे में सोचकर अपने मन को कमजोर मत बनाओ। और असुर वध का सारा भार मां तुम्हें सौंपना चाहती है, और वो काम तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। लो, पकड़ो। लो, पकड़ो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। साहब, इस फाइल को झट से साइन करके सर ऊपर भेजने के लिए कहा है, समझ गए ना? देर मत कीजिए, देर मत कीजिए, कहा? ठीक है। क्या बात क्या है बाबू? पूरे दफ्तर के लोग जहां अरुणाभ चटर्जी को पकड़ने में जुट गए हैं, तो आप यहां बैठ बैठ के भजिया पकोड़े खा रहे हैं। अरे छोड़ो, इन स्वदेशियों को पकड़ने का मन नहीं करता। अरे ऐसा कहने से कैसे चलेगा बाबू? स्वदेशी पकड़े बिना इस नौकरी में आप तरक्की कैसे करेंगे? अरे कुछ दिन पहले ही तो आपने एक स्वदेशी को पकड़ा था। अरे इन सब केसेस में दिमाग चलाने से ज्यादा हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। दिन ब दिन चुपचाप बैठकर देखते रहो और फिर अचानक एक दिन जाकर दबोच लो। मोटिव क्या? कुछ नहीं, देश को आजादी दिलानी है। ये कोई नयापन नहीं है इन केसेस में। अब ये सब बकवास लगता है। मैं ना आपको समझ नहीं पाता हूं सच में। अच्छा, आपको किस तरह का केस चाहिए बताएंगे? जो पेचीदा ही पेचीदा हो, एक परत के बाद दूसरी परत है। जैसे कि? जैसे कि हाँ, तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। कल आधी रात कृष्ण मोहन का खून उसी की बाग वाली कोठी की छत पर हो गया, और फिर उसके पिछवाड़े पर जहर लगा हुआ मछली का कांटा पाया गया। ये देखकर उसकी पत्नी कैंतामणि फूट फूट कर रोने लगी। हम जब घटना स्थल पर पहुंचते हैं, तब भी वो कांटा उसके शरीर में लगा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कांटा कभी नहीं देखा वाटसन। लेकिन जांच करने के बाद पता चलता है कि असल में कृष्ण मोहन नहीं, तो फिर खून करने की कोशिश की गई थी कृष्ण मोहन की पत्नी कैंतीमणि की। या फिर मान लो कृष्ण मोहन का खून करने से पहले ऐसे ही और 3 लोगों को उसी तरह पिछवाड़े में मछली का कांटा घोंप के मार दिया गया था। बाबू, मछली इतनी ज्यादा महंगी है, उससे बेहतर तो किसी सांप से डसवा लेते, सस्ते में निपट जाता ना। तो इसमें समस्या क्या होगी? ये तो आसान हो जाएगा। प्लॉट पेचीदा होना चाहिए, परत होनी चाहिए। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोगों को मारने के लिए पिछवाड़े में मछली के कांटे का इस्तेमाल हो रहा है, इससे हमें क्या इशारा मिलता है वाटसन? क्या इशारा मिलता है सर? कि खूनी मछली का व्यापारी है। इस सुराग को फॉलो करते हुए हम पहुंच जाएंगे खूनी खेमनकारी के मछली के गोदाम में। बेहद ही उलझा हुआ एक मछली का गोदाम, हर तरफ घना अंधेरा, और टोकरियों में अलग अलग तरह की मछलियां रखी हुई हैं। सब खंगाल के देखना होगा वाटसन, लेकिन हमें वो मछली नहीं मिलेगी जिसके कांटे से खून हुआ था। तभी अचानक हमें एक खुफिया सुरंग मिलती है, और वहीं पर
उस मछली के पेट से बरामद होगी खेंती मनी के नाम की एक अंगूठी। मछली के पेट में खेंती मणि की अंगूठी? जैसे कि राजा दुष्यंत ने दी थी शकुंतला को। समझ गया बाबू। खेमनकरी जरूर मन ही मन कृष्ण मोहन से प्यार करती होगी, लेकिन कृष्ण मोहन की शादी हो गई खेंती मणि के साथ, इसलिए बदला लेने के लिए खेमनकरी कृष्ण मोहन का खून करती है ताकि खेंती मणि को दी हुई कृष्ण मोहन की अंगूठी वो चुरा सके। तुम्हारा सिर। असलियत तो बिल्कुल अलग है। खेमनकरी को प्यार था खेंती मणि से। प्यार के बंधन से बंधी जो डोर, वो डोर कभी तोड़ो ना। लेकिन अफसोस, खेंती मणि के बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी कृष्ण मोहन से। और इस अपराध की सजा देने के लिए अपनी मछली के गोदाम से लाई हुई मछली का कांटा खेमनकरी कृष्ण मोहन के पिछवाड़े में घोंप देती है। खेमनकरी ने कृष्ण मोहन के पिछवाड़े में कांटा घुसाड़ दिया। आप पूरे दिन यही सब अगड़म बगड़म सोचते रहते हैं बाबू। अगड़म बगड़म? हाँ, अगड़म बगड़म। देखना, यही सब एक दिन किताबों में छपेगा और लोग इन्हें पढ़ेंगे भी। कुछ भी नहीं छपने वाला। अब सीधे सीधे एक बात बताइए, बाकी तीनों के पिछवाड़े क्यों कांटा घुसेड़ा गया? वो सब प्लॉट के लिए जरूरी नहीं है। चलो, हमें निकलना है। कहाँ जाएंगे? कहाँ? हाँ? दफ्तर बंद भी नहीं हुआ और अब चल दिए। गहरे पानी की मछली देखी है कभी? जी क्या? गहरे पानी की मछली। चलो दिखाता हूं। बाबू सुनिए। बाबू दफ्तर बंद होने का समय नहीं हुआ। अरे बाबू। ये सब यहाँ क्या हो रहा है वाटसन? ये क्या बाबू, आपने कुछ नहीं सुना? नहीं। अगले 16 अक्टूबर को बंगाल तोड़ने का कानून लागू हो रहा है, इसलिए पूरे कलकत्ता शहर में हड़ताल की घोषणा हुई है। उस दिन किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा और एकता बनाए रखने के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के कहने पे उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। क्या मिलेगा ये सब करके समझ नहीं आता। सोचो, हमारे इस युवा समाज को घर पर बैठकर डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़कर दिमाग तेज करना चाहिए, पर नहीं, देश का उद्धार करने चल दिए। इसलिए कह रहा हूँ, हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। 2 चाय देना भाई। रक्षाबंधन मनाएंगे। भाभी, ये लो, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी? मुझे इतना पढ़ना लिखना कहाँ आता है। भैया की होगी। तुझसे कितनी बार कहा है स्नेहो, मुझसे थोड़ा लिखना पढ़ना सीख ले, जमाना बदल रहा है। मुझे माफ करो भाभी, मैंने सुना है पढ़ी लिखी लड़कियों के नसीब में ना बस दुख ही दुख होता है। और पता है भाभी क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। तू एक काम कर स्नेहो, रसोई में जाकर देख तो बावर्ची ने खाना बनाया है कि नहीं। जा। अच्छा ठीक है। सुधामुखी, तुम्हारे पति को बड़े करीब से जान पाया। सच में वो पूजनीय है। उन पर आने वाली मुसीबत के बारे में आगाह करने के लिए ये चिट्ठी भेज रहा हूं। मुसीबत? अगर किसी दिन उनके साथ कुछ भला बुरा हो गया तो मैं नहीं चाहता कि उसका इल्जाम मुझ पर आए।
तुम्हारा, बस तुम्हारा, मनमोहनाथ मजुमदार। अरे 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 आ गया आ गया आ गया आ गया। वो लड़का? हाँ, तुम उसे देख सकते हो वाटसन। हाँ, ये तो कोई आम लड़का है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और एक तेज तर्रार दिमाग जो आम लोगों में नहीं होता। तेज तर्रार दिमाग? वो कैसे? मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। 4 दिन पहले की बात। हाँ। माफ कीजिएगा। क्या हुआ भूपति बाबू? अरे ये क्या? आइए 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 बैठिए। अच्छा भला आदमी हार्ट फेल से मर गया, समझे? तो इससे क्या पता चला? क्या पता चला मतलब? ये सोचा समझा हुआ खून है, तुम्हें समझ नहीं आया? सोचा समझा खून? ये सब आप क्या कह रहे हैं बाबू? ठीक कह रहा हूँ वाटसन। जरा ध्यान से सोचो, जैसे ही वो लड़का भूपति बाबू से टकराया वैसे ही भूपति बाबू हार्ट फेल से मर गए। पता है असल में क्या हुआ? भूपति बाबू आ रहे, लड़का जा रहा है। लड़के ने जानबूझकर भूपति बाबू को धक्का मारा और उसी बीच अपना दांव पेच भी खेल गया और इसीलिए भूपति बाबू की तुरंत मौत हो गई। बाबू अभी आप घर जाइए और भाभी जी के साथ एक सुखी संसार बसाइए। आपका दिमाग पूरा खराब हो गया है। हर युग में असाधारण व्यक्तियों को पागल ही कहा गया है। ये कोई नई एक बात साधारण सी मौत जो हार्ट फेल से हुई है और आप इसमें दांव पेच ढूंढ रहे हैं। ये सब क्या सोच रहे हैं? कह रहा हूं मैं, मेरे साथ बैठकर यहाँ पर बहस मत करो। मैं सच कह रहा हूँ वाटसन, ये लड़का अपराध की दुनिया में बंगाल का कलंक दूर करने वाला है। मुझे उससे जानना ही होगा कि उसने आखिर भूपति बाबू की हत्या क्यों की। लो पकड़ो इसे। हाँ? और यहीं बैठे रहो। कहाँ थे इतने दिन? माफ कीजिएगा, मैंने आपको कोई और समझ लिया था। देखा तुमने वाटसन? जो भी कहो, इस लड़के का भविष्य मुझे उज्जवल लग रहा है। इसमें वो बात है प्रतिभावान क्रिमिनल बनने की। आपको देख के ऐसा चौंक क्यों गया वो छोकरा? गुड ऑब्जर्वेशन। क्रिमिनल्स का नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल होना चाहिए। इसे काफी अभ्यास करने की जरूरत है। अपराधी अगर ज्यादा होशियार होंगे बाबू तो आपके और मेरे पेट पे लात पड़ जाएगी। हाँ। खड़े क्यों हैं? चलिए फॉलो करते हैं। हाँ, चलो। वाटसन, डिटेक्टिव कौन है? आप हैं बाबू। फॉलो करने के लिए कौन बोलेगा? जी आप बोलेंगे। कम वक्त, बार भूल क्यों जाते हो? चलो। ओ भाई एक मिनट बाबू। हाँ बोलिए। अभी जो लड़का अंदर गया है वो यहीं पर रहता है क्या? कौन? मोनमोथो? हाँ, मोनमोथो। पूरा नाम क्या है उसका? मोनमोथोनाथ मजूमदार। मोनमोथोनाथ मजूमदार। वो तो यहीं रहता है, पर उसे क्यों ढूंढ रहे? जी दरअसल मैं उसका दोस्त हूँ। दोस्त? सारे दोस्त छुट्टियों में घर चले गए। वो तो यहाँ अकेला ही रहता है। अच्छा, आप लोगों को पहले कभी नहीं देखा? देखेंगे भी कैसे, मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। चलता हूँ। बचपन का दोस्त अब कहाँ से आदम का? बाबू। हाँ? अब हम क्या करेंगे? बचपन में ठीक से पढ़ाई नहीं की थी वाटसन। सोच रहा हूँ फिर से शुरू करूं। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? मुझे एक जरूरी काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा सुधामुखी। तुम कहीं नहीं जाओगे।
मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे क्या मुसीबत है, काम के सिलसिले में मुझे अक्सर जाना पड़ता लेकिन है। तुम इस बार नहीं जाओगे। तुम मेरी बात मानो। तुम ऐसे जिद क्यों कर रही हो? तुम क्यों मेरी बात नहीं सुनते? मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? मेरे लिए? अरे छोड़ो, मैं बहुत ढीठ हूँ, मौत मुझे छू भी नहीं सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं चिट्ठी लिखता रहूंगा ना। ऐसा क्या काम है जो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता? कोई और में ऐसी काबिलियत कहाँ? ये काम सिर्फ मुझे ही करना है और मैं इसमें सफल होऊंगा सुधामुखी। कोई और करेगा। चलता हूँ सुधामुखी। तुम मेरी एक नहीं सुनोगे? चलता हूँ। कौन? अंदर आ जाऊं? कौन है आप? नमस्कार, मेरा नाम है निशी पद्म पोद्दार। बाप रे, निशी पद्मा। बचपन में मेरी माँ कहती थी कि मेरी शक्ल कमल जैसी थी। पर कमल तो कीचड़ से ढका हुआ है। हाँ जी, उसी कीचड़ को साफ करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मतलब आप यहाँ रहेंगे? हाँ। ये तो स्टूडेंट्स हॉस्टल मैं भी तो स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हो? अब आपको क्या दुख भरी कहानी बताएं मोनमोतो बाबू। बचपन में मन लगाकर पढ़ाई लिखाई की नहीं, अब अधेड़ उम्र में इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। मेरे बेटे ने एक विदेशी कुत्ता पाला है और वो कुत्ता अंग्रेजी के सिवा कोई भाषा समझता ही नहीं। कुत्ते के सामने अपनी लाज बचाने के लिए इस उम्र में कॉलेज में भर्ती हो गया। बस आपके पास वाले कमरे में ही हूँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ? मैं बेझिझक यहाँ आकर बैठ गया। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं मिलनसार आदमी हूँ। आपका घर कहाँ है मोनमोतो बाबू? हुगली। क्यों? हुगली? वाह, बहुत बढ़िया। तो आप तो हमारे भूपति बाबू के रिश्तेदार हैं, है ना? कौन भूपति बाबू? वही कुमरतुली के भूपति सेन जो उस दिन मेरे घर के सामने हार्ट फेल से मर गए। भूपति सेन? मैं किसी भूपति सेन को नहीं जानता। ओह, पता नहीं क्यों मुझे लगा मैंने उस दिन आपको वहां देखा था। गलत देखा था। आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। हो सकता है। साहब, आपका दूध। लाओ बेटा, लाओ लाओ लाओ। अफीम खाता हूं ना, इसलिए दूध थोड़ा ज्यादा पीता हूं। दूध हमेशा मलाई वाला पीना चाहिए। तुम भी दूध रोज पीते हो ना बेटा? नहीं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कसरत वसरत करते हो। जुजुत्सु भी जानते हो क्या? ये बात मैं आपको क्यों बताऊं? ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ही दोस्ती को बढ़ने देते हैं। देखो, मैं कभी कभी तुम्हें परेशान करने आऊंगा, बस बुरा मत मानना। चलो चलता हूं। निशी पद्मा बाबू। हाँ। आपका कुछ हो तो नहीं गया? मेरा? नहीं तो सब तो ठीक ही है। और क्या होगा? मेरे पास खोने के लिए है ही क्या। चलता हूं। ओह,
शुक्रिया। पता है वाटसन, मुझे लगता है कि वो लड़का मेरे मन की बात को भांप गया है। पर ये तो मानना पड़ेगा कि मेरे जैसे काबिल शिकारी के लिए मॉन मोथो है एक काबिल शिकार, जुजुत्सु। मतलब अब तक छोकरे के साथ दोस्ती वस्ती कुछ नहीं कर पाए? अरे कैसे करूंगा, करीब ही नहीं जा पाता। क्यों? दरअसल एक समस्या हो गई है। पता है वाटसन, मैंने अपनी मूछ खो दी है। मतलब दाढ़ी तो है लेकिन मूछ पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। और ये क्या बाबू, आप इतने लापरवाह होकर जासूसी कैसे करेंगे बताइए? एक थिएटर वाले के हाथ पांव जोड़कर मैं कितनी मुश्किल से दाढ़ी मूछ ले आया और आप। वाटसन वाटसन वाटसन, तुम मुझे एक और मूछ ला दो ना। दाढ़ी मेरे पास है, बस एक मूछ और ला दो। मतलब काम जरा भी आगे नहीं बढ़ा। मोहिम चंद्र कोई नौसिखिया नहीं है। मौन मोतो डाल डाल तो मैं भी पात पात। मैंने अच्छा मौका ढूंढकर उसके कमरे की तलाशी ली थी। क्या? अपने दिल की हर बात उसने इसमें लिखी हुई है। सच में कमाल का काम करते हैं आप बाबू। मतलब आप में जितनी लगन है ना, आप तो उस लड़के को भूपति बाबू का खूनी बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे कुछ सोचा है? हाँ? हैं? हैं? आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसे कमाल के शातिर दिमाग को काबू में लाने के लिए हमें चाहिए एक जवान लड़की। जवान लड़की? कौन सी लड़की? है ना अपनी हरीमती। अरे वाह, आओ आओ, वेलकम हरीमती। आओ आओ आओ, बैठो ना, आओ। ए वाटसन, तुमने हरीमती को सब कुछ अच्छी तरह से बता दिया है ना कि उसे क्या क्या करना है? हरीमती, इसने तुम्हें बताया क्या करना है? देखो बाबू, मुझे हर रोज का भाड़ा दिन की शुरुआत में ही चाहिए, ये पहले से ही बता देती हूँ। रात 8 बजे तक काम करूँगी। उससे ज्यादा काम करवाना हो तो 4 आने पैसे ज्यादा लूंगी, पहले से ही बता देती हूँ। हाय हाय, जासूसी दफ्तर में खबरी बन के पैसे कमाती है, रात में यार को फुसला के पैसे कमाती है, फिर भी पैसे का लालच ही नहीं जाता। हराम की जली। ये कैसी भाषा बोल रहे हो तुम? मैं कमा रही हूँ अपने रंग रूप बेच के, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है बाबू? हरीमती, हरीमती, ऐसी खरी खोटी बातें सुनानी हो ना तो मुझे माफ करो। रुको 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 रुको, देखो गुस्सा मत हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा? एक शुभ काम करने जा रहे आग हैं। लगे तुम्हारे शुभ काम को। देखो अब तो ना मुझे 2 दिन के पैसे पहले ही देने होंगे, तब जाके मैं तुम्हारे इस जासूस दफ्तर से हिलूंगी, समझ गए ना? ये लौंडी आपके किस काम आएगी बाबू? ए वाटसन, बहुत मुंह चल रहा है तुम्हारा आजकल। हरीमती से तमीज से बात करो। ये अब मेरी प्रेमिका है। ये क्या कह रहे हैं आप? इसे मन आ गया है इस पर। दरअसल इस उम्र में भी मन काफी बेकाबू हो जाता है। आपकी कोई पत्नी नहीं है क्या? अरे छोड़ो,
हो ना हो एक ही बात है, मन लुभाना नहीं आता। और कई साल साथ रहते रहते थोड़ी बासी हो गई है। और मुझे ना अगर ताजी करारी लड़कियां ना मिले तो मन बड़ा फीका फीका लगता है। देखो मनमोतो भाई, मेरी मदद करो ना। ये हरीमती मुझे बिल्कुल घास नहीं डालती है। इसमें हैरानी की क्या नहीं बात है? नहीं 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 नहीं, देखो मोनमोतो देखो, कुछ भी इंतजाम करो, मैं हरीमती के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे काम है, मुझे निकलना होगा। क्या काम? जुजुत्सु सीखने जा रहे हो? फिर से वही जुजुत्सु हैं? उस दिन से क्या आपके सर पे ये जुजुत्सु का भूत सवार हो गया है? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूरी बात जरा खुलकर बताता हूँ। वो जो आपके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार भूपति बाबू की मौत हो गई ना, बाद में पता चला कि उनकी मौत हार्ट फेल से नहीं बल्कि जुजुत्सु के किसी वार से हुई है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने उनका खून किया है? मैंने कब कहा आपने खून किया? पर एक बात कहूं मोनमोतो बाबू, खून करने से ना एक अजीब खुशी मिलती है। ये खुशी सबको नहीं मिलती। एक बार तो कोशिश की जा सकती है, क्या कहते हैं? चलता हूं। अरे ये क्या, इसे भी फेंक दिया। भैया पे भी अब गुस्सा आने लगा है। इतने दिन हो गए और देखो तो पत्नी की अभी तक कोई खबर नहीं ली। और तुम भी ना भाभी, खेलने का मन नहीं है तो खेल क्यों रही हो? अच्छा स्नेहो, तेरे भैया को डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने का इतना शौक क्यों है? कुछ पता है तुझे? मैं क्या जानूं? और तुम भी अचानक ये क्यों पूछ रही हो? तेरे भैया खुद ही डिटेक्टिव है क्या? भैया डिटेक्टिव? भैया डिटेक्टिव? नहीं नहीं नहीं, अरे मुझसे ये सब नहीं होगा। हरीमती रोज पार्क में घूमने आती है। मैंने तय किया है कि मैं वहीं अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। अरे मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अरे मैं क्या मदद करूंगा तुम बस आपकी? मेरे साथ रहो भाई। तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। देखो इनकार मत क्या कर रहे हैं करना, आप? वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे। करोगे ना मोनमोतो? अच्छा ठीक है, छोड़िए मेरा हाथ तो छोड़िए। अरे शुक्रिया, क्या- शुक्रिया अरे, भाई। क्या कर रहे हैं? हटिए। क्या अजीब आदमी था। अरे शुक्रिया, शुक्रिया मेरे भाई। छोड़िए। हाँ, ठीक है तो मैं चलता हूँ। वो देखो मोनमोतो, वो रही। आओ आओ आओ, चलो चलो चलो। हरीमती, ये देखो, मैंने बताया था ना मेरे दोस्त मोनमोतो।
कितने सुंदर है। आज गगन में क्यों चांद खिल आया रे, रुलाए सब भागे को रे, खेले दुखी मन से मेरे, गगन में आके शशि फिर छिप जाए रे। जा 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 जल्दी जा, ये लेकर जा, जल्दी जा 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 जा, और पास जा, और पास जा। जिसे मैं पा ना सकूं, क्यों वो अपना सा लगे, सोना मन प्यासा रहे। प्यासा नहीं, उदास उदास रहे। सोना मन उदास रहे, कैसे इसे मनाऊं रे, आज गगन में क्यों चांद खिलाए रे। कौन हो तुम मनोहर, पहली ही नजर में मैंने अपना दिल तुम्हें सौंपा है। ये देवी जी क्या कह रही हैं? मुझे अपना क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? छोड़िए छोड़िए छोड़िए, ये क्या कर रही है निशिपत बाबू? ये सब देखो। अरे चाचा, उसके पीछे जा। साम दाम दंड भेद जैसे भी जुजुत्सु की बात उसके पेट से बाहर निकालनी है। पहले पैसे दो। अब कौन से पैसे? दिए तो थे। 4 पंक्तियों की कविता याद करवाई जो, वो क्या मुफ्त में है? उसके लिए और आटाना चाहिए। जब देखो पैसे, जब देखो बस पैसे। कितना दूर चला गया है। ये लो ये लो ये लो, पूरे रखो। अब जा 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 जा, जा। अरे जल्दी जा। विश्वास नहीं मुझे। वो चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनके चरित्र में दोष है, ये मैं कभी नहीं मानूंगी। अपने आप को झूठा दिलासा देके कब तक बहलाती रहोगे सुधा? प्रमाण चाहिए? ठीक है, हाथों हाथ प्रमाण मिल जाएगा, और साथ ही उनके असली काम का ब्यौरा भी। नहीं नहीं, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकते। धोखा दे रहे हैं, वो पहले दिन से तुम्हें धोखा दे रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपाकर। समझना ही नहीं चाहती। प्रमाण देने की तारीख के लिए चिट्ठी भेजूंगा, हिम्मत हो तो आकर देख लेना। ऐसे इंसान को तो मारने में भी घिन आती है। वो लड़का कौन था भाभी? ये हरिमती भी कोई खबर नहीं ला पाई बाबू। हाँ, वो लड़का हरिमती को अपने पास भटकने भी नहीं देता। एक नंबर का दुर्वासा होनी है। उस कापी उपी में कुछ नहीं मिला? नहीं नहीं वाटसन, यहाँ सब ऊल जुलूल लिखा हुआ है। जुजुत्सु और भूपति बाबू के बारे में एक चीज नहीं लिखी हुई। यानी आपने जो भी अनुमान लगाया था वो सारे के सारे गलत निकला। डिटेक्टिव कौन? आप हैं बाबू। सही गलत का फैसला कौन करेगा? आप बाबू। उसी हरामजादे ने खून किया है। भगवान मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते। नहीं, मुझे कोई क्लू ढूंढना होगा। वाटसन, क्लू तो मैं ढूंढ कर ही निकालूंगा। रहे हैं। अच्छा, जाने दो। मोहिम बाबू को आखिर क्या हुआ है होतासन? ऑफिस में भी पूरा समय नहीं बैठते हैं। बड़े साहब जो उस पर गुस्सा हैं, ये बात उसे पता है? जी, मेरे बाबू के कानपुर से हेड ऑफिस तक कोई खबर ही नहीं पहुंच रही है। दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है। दिमाग में छेद करके मरम्मत ना की जाए ना तो बाबू का सर ही फट जाएगा एक दिन। अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं ना? ना, आप सब मिलकर समझाइए ना उन्हें। आखिर इस कॉपी में पूरा दिन ऐसा क्या ढूंढते रहते हैं? जुजुत्सु के पेज, ये इस छोकरे की कॉपी जो है। दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है।
हमारा मास्टर जी अरुणा भोज चट्टोपाध्याय। हुतासन, हुतासन। जी बाबू, कहिए। कौन तुम्हें ज्यादा प्यारा है हुतासन, मोहिम बाबू या तुम्हारी नौकरी? क्या हुआ? मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। क्यों क्यों ये छोटा सा काम करने में तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? वो हॉस्टल में इतने लोगों के बीच मौका ही नहीं मिल रहा। सारे छात्र छुट्टियों में घर गए हुए हैं। दरअसल नहीं होगा, नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। एक सरकारी डिटेक्टिव तुम्हारी आंखों के सामने दिन रात पड़ा हुआ है और उसे मारते हुए तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। हाथ। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम क्रांतिकारी अरुणव चटर्जी के शिष्य हो। हाँ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था मास्टर जी। मजबूरन मुझे आना पड़ा। मनमोतो, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। डिटेक्टिव मोहिम चंद्र की गोली मारकर हत्या की खबर जल्द सुनना चाहता हूं मैं, वो भी तुम्हारे मुंह से। मेरी बात याद रखना। इसके लिए मन को जैसे भी तैयार करना है करो। मनमोतो मुझे मारना चाहता है। शाबाश मोहिम, शाबाश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं होगा, नहीं होगा, मुझसे ये सब नहीं होगा। मास्टर जी, आप मुझे कोई भी और काम दे दीजिए, मैं जरूर कर दूंगा, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकता। रुकावट कैसी है? नैतिकता की है। रुकावट नैतिकता की है मास्टर जी। नैतिकता? नैतिकता लड़कपन की सोच जैसी है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम जो करोगे वही नैतिक है। और अगर नीति की बात है तो सुधामुखी के मन में उसके पति के चरित्र के खिलाफ शक पैदा करना क्या नैतिकता का परिचय है? तुम भली भांति जानते हो मनमोतो, सिर्फ तुम्हारे मन की बात जानने के लिए हरिमती को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है वो मोहिम चंद्र। हरिमती में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरह से मोहरा बनाना, सुधामुखी के मन में जहर घोलकर उसे पाने की कोशिश करना, इन सब में तुम्हारी नैतिकता कहां है? नीति को भी परिस्थिति की कसौटी पे परखना पड़ता है मनमोतो। सुधामुखी को इस खबर पर यकीन है क्या? अभी तक नहीं। होगा, होगा। लड़कियों के मन में एक बार शक का बीज जन्म ले ले तो रिश्ते टूटने में बहुत वक्त नहीं लगता। नहीं, तुम जैसे दबे हुए ज्वालामुखी को भड़काने के लिए लगता है सुधामुखी को दोबारा दल में शामिल कर लेना चाहिए। तब्दीली की वजह? उसके यौवन की जो आग हमारे दल में फूट पैदा करती थी, चोट खाकर एक बार फिर से वही आग भड़क उठेगी और उसके साथ ही भड़क उठेगी बदले की आग।
आप दरअसल कहना क्या चाहते हैं मास्टर जी? मैं कुछ और सोच रहा था। सुधा मुखी अपनी शादी तोड़कर, अपनी गृहस्थी छोड़कर हमारे दल में शामिल हो जाए तो मुझे मेरा पुराना मनमतो वापस मिल जाएगा ना? ये क्या मुमकिन है मास्टर जी? बिल्कुल है। देश की खातिर सब कुछ मुमकिन है। जो कहता हूं ध्यान से सुनो। अरे मोनमोथो, अरे निशी पद्मा बाबू, तुमसे बोलिए। बात करनी थी। दरअसल बड़ी मुश्किल से हरीमती की मती आपसे खींचकर अपने तक लाया। तो सोच रहा हूँ कि अगले शनिवार मैं और हरीमती नौका विहार घूमने जाएंगे। वाह। तो आप भी चलिए ना हमारे साथ। मैं? हाँ। ठीक है। अच्छा तो फिर ठीक है। सुनिए ना। हाँ। अगर बुरा ना माने तो उस दिन मैं भी अपनी प्रेमिका को साथ में ले चलूं तो? ओ बेशक बेशक, नेकी और पूछ पूछ है। हम दोनों अपनी अपनी प्रेमिकाओं को साथ लेकर चलेंगे। फिर देखते हैं किसकी तीखी नजर से कौन पहले घायल होता है। तो बात पक्की रही। बिल्कुल बिल्कुल। जो हो रहा है वो तो होना ही था वाटसन। सोच सकते हो मोनमोथो जैसा होनहार क्रिमिनल और अरुणाभो चैटर्जी जैसा स्वदेशी मिलकर मेरा खून करना चाहते हैं। डिटेक्टिव मोहिम चंद्र की खून की प्लानिंग चल रही है। मतलब मेरा तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया। बाबू आप एक बार बड़े साहब को खबर भेजिए। इस तरह अपनी जान की बात बिल्कुल मत कहना, किसी से एक शब्द नहीं कहना। वाटसन, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार मिलता है क्या? गंगा के किनारे पर होगी एक होनहार क्रिमिनल और एक काबिल डिटेक्टिव की लड़ाई अगले शनिवार को। तुम जरूर आना वाटसन। तुम्हारे बिना किसी रहस्य से पर्दा उठाने में अच्छा नहीं लगता है। तुम आओगे ना मेरे प्यारे दोस्त? अपना मुंह बंद रखना। कहाँ जा रहे हैं? ये केस मेरा है मोनमोथो। अब अरे बाबू कहाँ जा रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? भाभी, तुम्हारी चिट्ठी। वो लड़का डाक बक्से में डाल गया था दोपहर में। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती भाभी, लेकिन इस चिट्ठी में क्या लिखा है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सब कुछ सुन लिया था मैंने। भाभी, इस तरह अपने प्यार का गला घोटकर आपको क्या मिला भाभी? पता है भाभी, शादी से पहले मुझे भी किसी से प्यार था, लेकिन बाबा ने किसी और से जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। उसके बाद तो ये हो गया। भाभी, मैं तो ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन तुम तो कर सकती हो भाभी। चली जाओ भाभी, चली जाओ। क्या बोल रही है उसने? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ भाभी। आप अपने मन को ऐसे मत मारो। अपने मन को ऐसे मारना पाप है। चली जाओ भाभी, चली जाओ तुम।
अकेला छोड़ दो। आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ, संभल कर। ए शाबाश। आज मुझे दुगने पैसे चाहिए, पहले ही कह देती जब हूँ। देखो तुम पैसा पैसा क्यों करती रहती हो? जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो तुमने पूरा किया? मुझे जितना हो रहा है कोशिश कर रही हूँ। ये देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना तो मुझे बोल दो। इतनी मेहनत के बाद तुम्हारी इतनी खरी खोटी बातें मैं नहीं सुनूंगी। अरे रुक रुक रुक, गुस्सा क्यों करती है? गुस्सा क्यों करती है? ए देख देख देख, मौन मथो आ गया, मौन मथो आ गया। अरे देखो देखो कौन आया है, मौन मथो आया है, मौन मथो। ये देखो मौन मथो आया। अरे कहाँ रह गए थे भाई तुम? हम तो इंतजार करते करते ऊब गए थे। वैसे तुम्हारी प्रेमिका कहाँ है? हाय हाय, उसकी प्रेमिका के लिए तुम्हें क्या फिक्र है? मैं तो सिर्फ सुंदरता देखता हूँ। अगर मरना ही है तो सुंदर हाथों में मरूं। क्यों, सही कहा ना? तो उसे पालकी से ले आऊं? हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसी, जाओ ना। बाहर आ जाओ। शर्माने की क्या बात, हम तो सभी सुंदरता के पुजारी हैं। तो इनसे कहिए घूंघट हटाएं और चेहरा दिखाएं। तुम्हारे चरित्र की तरह ही तुम्हारा मेकअप ढोंग से भरा है। मेरी मूंछ वापस करो अभी। ये क्या कर रही हो? इसे भाड़े पर लिया था। अरे सुधामुखी, ये सिर्फ एक दिखावा है। मोनमोथो को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने भेस बदला था। और हरिमती मेरे ऑफिस में काम करती है। इसके और मेरे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ए लड़की, बोलना। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ बाबा। मैं कहाँ जा रही है? ए रुक, इतने पैसे जो मुझसे लिए थे उसका क्या? जाके वापस दे दूंगी। देखो, ये सब एक नाटक था सुधामुखी। लेकिन मोनमोथो सच में मेरा प्रेमी है। मेरी शादी के पहले से, शादी के बाद भी मुझे भूल नहीं पाया। और मैं शादी के बाद पति की बेरुखी सह सकती हूँ, झूठ सह सकती हूँ, लेकिन दूसरी औरत से रिश्ता। अरे रुको रुको, तुम ही सब कुछ बोले जा रही हो। मैं डिटेक्टिव हूँ तो मैं बोलूंगा ना। पर इस बात का जवाब दो सुधामुखी, ये मोनमोथो तुम्हें देखने के लिए हमारे घर के आसपास चक्कर काटता था ना? मोहिम बाबू, आपका नसीब अच्छा है जो आपको ऐसी देवी मिली। हाँ, ये सच है कि
शादी के बाद मैंने सुधामुखी से संपर्क करने की कोशिश की। तुम मेरे साथ चलो सुधामुखी, जो होगा मैं देख लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है मुनमुतो। मेरे पति ने कोई गलती नहीं की। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। यानी तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगी? किस बात की इतनी लोक लाज सुधा? तुम मुझे बार बार एक ही बात क्यों कहते हो मुनमुतो? तो कहो कि मेरी एक बात मानोगी। हर शाम मैं एक बार तुम्हारे घर के सामने आऊंगा। एक सांझ बाती जलाकर तुम कुछ पल के लिए सही अपने बरामदे में आ जाना। पूरे दिन में सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं मैं सुधामुखी। तुम मुझे इतनी सी खुशी पाने का तो हक दो। असाधारण। जितना मैंने सोचा था ये केस उससे बहुत ज्यादा जटिल है। मतलब मुझे हमेशा से ऐसा ही केस चाहिए था। बहुत खूब, बहुत खूब। शाबाश भाई मोनमोतो, शाबाश। तुम सच में होनहार हो। तुमने तो शादी के पहले ही डिटेक्टिव के घर तक का रास्ता बना लिया था। कमाल का जटिल केस है। और कहा मैं जुजुत्सु और भूपति बाबू पर सिर खपा रहा था। कमाल है। अत्यंत जटिल केस। सुधामुखी, तुमने बिल्कुल सही कहा था। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तुम मोनमोतो के साथ चली जाओ। हाँ, ये जाएगी, जरूर जाएगी। ये कौन है? आप जैसे नपुंसक के साथ मैं सुधा को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। लेकिन जाने से पहले अपने हाथों से देश के दुश्मन को खत्म करके जाएगी। अरुणाभो चट्टोपाध्याय, खबरदार भागने की कोशिश मत करना। ये क्या पुलिस यहाँ कैसे आ गई? यू आर अंडर अरेस्ट। मोहिन बाबू आपने पुलिस को खबर दी थी? कौन? मैं नहीं, मैं तो बस ये हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो पुलिस को नहीं बुलाया। रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ। ए गोपाल बाबू, वाटसन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मोहिम बाबू बड़े साहब का आदेश है, इन सभी को अरेस्ट कीजिए। गिरफ्तार? क्या मुसीबत है गोपाल बाबू, मैं एक पर्सनल केस में उलझा हुआ हूँ। ये एक निहायती जटिल केस है जिसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप बीच में आके टांग अड़ा रहे हैं। हद होती है। ए वाटसन, गोपाल बाबू को लेके जाओ। जाओ। वंदे मातरम। हुतासन, इन्हें पकड़ना ही होगा। फोर्स लेके वापस आना होगा। डिटेक्टिव साहब, उठिए। मैं जानता हूँ ये सब आप ही का प्लान है, लेकिन जितनी भी प्लानिंग कीजिएगा, क्रांतिकारी अरुणव चटर्जी को पकड़ना इतना आसान काम नहीं। मैं? छी, आखिर इतने दिनों तक तुम मुझसे ये सब छुपाते रहे। जिस काम से मुझे सबसे ज्यादा घिन है वो तुम्हारा पेशा है। तुम पुलिस के जासूस हो। जो लोग स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते हैं तुम उन्हें षड्यंत्र करके ऐसे पकड़ा देते हो। अरे क्या मुसीबत है, सब मिलकर मुझे ऐसी। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मुझे बस क्रिमिनल्स दिखते हैं। कौन स्वदेशी है कौन विदेशी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं है। देश के प्रति तुम्हारा कोई दायित्व नहीं। नहीं, कोई दायित्व, कोई नैतिकता नहीं है। मेरा एकमात्र दायित्व है जासूसी के काम के प्रति। मैं एक जासूस हूँ, एक डिटेक्टिव, और यही मेरी एकमात्र पहचान है।
हुतासन। सुधामुखी, ये लो पकड़ो। देश के दुश्मन को खत्म करो सुधा। ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? जो कहता हूं वो करो। क्या हुआ? पकड़ो। बंदूक नीचे करो हुतासन। बड़ी भूल करने जा रहे हो तुम अपने सीनियर ऑफिसर का खून करोगे। मैं तो आपका खून नहीं करूंगा गोपाल बाबू। आपका खून होगा क्रांतिकारी अरुणाभ चटर्जी की गोली से। कम से कम लोग यही समझेंगे। अपने मन में हिम्मत लाओ, पकड़ो। सुधा, मास्टर जी आप ये क्या कर रहे हैं? हट जाओ मनमोहन, गोली चलाओ सुधामुखी। सुधा, सुधा मेरी बात सुनो सुधा। ऐसी भूल बिल्कुल मत करना। इंसान का खून करके किसी को कुछ नहीं मिलता। सुधा, मास्टर जी सुधा को रोकिए ना मास्टर जी। चलाओ सुधामुखी। मास्टर जी चुप रहो मनमोहन, गोली चलाओ। नहीं सुधा नहीं। कितने बेकसूर मासूम बच्चों को अपने आतंकवादी बनाकर पुलिस को दे दिया गोपाल बाबू। कितनों को लॉकअप में रखकर आपने हत्या की है, सिर्फ खुद के आक्रोश को मिटाने के लिए। फिर क्रांतिकारी भाइयों में अफवाह फैला दी कि वो सब मोहिम बाबू ने किया था। छी 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 गोपाल बाबू, आप इंसान हैं। इतना क्या सोच रही हो? गोली चलाओ सुधामुखी। सुधा 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 सुधा, ऐसा मत करो सुधा। बंदूक मुझे दे दो। ये तो जीता जागता डिटेक्टिव नॉवल है सुधामुखी। अगर ये सपना है तो इसे टूटने मत देना। चला दो। गोली चलाओ सुधामुखी। चला। मास्टर जी सुधा को गोली मत चलाने दीजिए। चला दो। आप मुझे बंदूक दे दीजिए, मैं गोली चलाऊंगा। गोली चलाओ सुधामुखी। गोली मत चलाना सुधा। गोली चलाओ। रुक जाओ हुतासन, तुम भूल रहे हो कि हम क्या काम करते हैं। हम स्पाई हैं गोपाल बाबू। हमारा काम ही है विश्वासघात करना। लेकिन विश्वासघातकों के बीच में भी एक विश्वास बना रहता है। आपने उस विश्वास को ही तोड़ दिया। आप जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मुझे माफ कर दो हुतासन। गोली चलाओ सुधामुखी। चलाओ। मास्टर जी आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। सुधामुखी, अपने सारे शहीद भाइयों को याद करो जिनकी कलाई पर तुम राखी बांधती थी। उन सब की फांसी के लिए जिम्मेदार है यही आदमी। इसके लिए तुम्हारे दिल में कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इसका अंजाम तुम्हें सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा सुधा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। चलाओ गोली चलाओ। क्या हुआ? और तुमने बंदूक को ठीक से नहीं पकड़ा हुआ है। इसे अगर दिक्कत ना हो तो मैं बता देता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुधा मैंने मार दिया। सुधा मैंने इन्हें मार दिया। उठो सुधा यहाँ से निकलो। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ पुलिस है। चलो सुधा उठो सुधा। चलो मार दिया। चलो। बाबू, ये क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। ओ बाबू, हे भगवान, अस्पताल ले जाना होगा। अरे कोई है जो मदद कर सकता है? अस्पताल ले जाना। ये क्या बाबू, आप जिंदा हैं? डिटेक्टिव कौन है वाटसन? आप है बाबू। तो फिर ये देखो।
बड़े शौक से इसे बनाया था, आज जाके काम आया। आप हमेशा इसे पहनकर बाहर निकलते थे? हमेशा पहन के क्यों निकलूंगा? अरे वो मोनमोथू का बच्चा मुझे मारना चाहता था ना। मेरा हमेशा से सपना था कोई क्रिमिनल मुझे गोली मारना चाहेगा और ये कवच पहनकर मैं बच जाऊंगा, बिल्कुल जैसे डिटेक्टिव नॉवल में होता है। आखिरकार मेरे इस सपने को मेरी पत्नी ने पूरा कर दिया। आज बड़ी खुशी का दिन है वाटसन। लेकिन वो लड़का तो भाभी जी को लेकर भाग गया बाबू। अब गई तो गई। तुम्हारी भाभी के हिसाब से जीवन में पहली बार नैतिकता का काम किया है मैंने। जो भी हो, हर वक्त क्रिमिनल्स के दांव पेच समझने की कोशिश में मैं भी एक पक्का क्रिमिनल बनता जा रहा था। क्या कहते हैं वाटसन? आपको भाभी जी से प्यार नहीं था बाबू? बाबू, देखो जो हुआ सही हुआ वाटसन। वो भी खुश रहेगी और शायद मैं भी। आपको जितना देख रहा हूँ उतनी हैरत हो रही है बाबू। है ना? मुझे भी हो रही है। ओ रुको, ये लो और ये लो, ये सब लौटा देना। जी अच्छा। चलो। कहाँ? वाटसन, नई खोज की तलाश में। हाँ? चलिए। कुछ भी कहो वाटसन जी, इस कवच को पहने रहने से मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। जबरदस्त चीज है। तुम्हें भी एक चाहिए क्या? वो तो अच्छा ही है बाबू। अरे रुको रुको, अब क्या हुआ? संभल के, कोई है? कौन है? नहीं नहीं, कोई नहीं है, खाली है। चलो चलिए।